स्टेल्स अगेन वेलकम। आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग चेक करने वाले एक नया टॉपिक जो कि मैटर वेव्स का है। ओके, आपको एक चैप्टर था डुअल नेचर का, उसमें आज हम लोग को चेक करना है कि मैटर वेव्स क्या होती हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि अक्सर बोर्ड में 1 नंबर या 2 नंबर तक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैटर वेव्स क्या होती हैं हम लोग आज चेक करने वाले हैं। और उसके पहले देखिए, लाइट की जो तमाम प्रगुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके माध्यम से आप प्रकाश को तरंग या वेव फॉर्म में शो करते हैं। ओके, और दूसरी तरफ कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं लाइट की, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, रमन इफेक्ट, और लास्ट टर्न पे आपने जो चेक किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि प्रकाश के या विकिरण के कण होने की पुष्टि करती हैं। तो कंट्रडिक्शन था ये, क्योंकि आप क्या मानेंगे, प्रकाश को या विकिरण को क्या मानेंगे, तरंग मानेंगे अथवा कण मानेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में जो निष्कर्ष निकाले गए थे उसमें वैज्ञानिकों का ये मानना था कि आप जो है प्रकाश को या विकिरण को तरंग और कण दोनों के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अर्थात कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको आप प्रकाश को या विकिरण को तरंग मान की पुष्टि कर ले जाते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनको आपको प्रकाश को या विकिरण को कण मानना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें थी। और अभी हम लोग को चेक करना है मैटर वेव्स, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में लास्ट में एक वैज्ञानिक आए थे, डी ब्रॉगली, कहीं दे ब्रॉगली भी लिखा जाता है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दे भी होता है, दे ब्रॉगली, डी ब्रॉगली एक ही शब्द है वो, ठीक है ना। तो इस वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि यदि जो गतिमान कण होते हैं, चेक करें कि द्रव्य के जो गतिमान कण होते हैं, यदि उनको उपयुक्त कंडीशन प्रोवाइड की जाए, ओके, तो उन कंडीशंस में ये सभी गतिमान जो कण होते हैं वो लाइक अ वेव नेचर उनका होता है, उनका जो व्यवहार होता है एक तरंग के रूप में होता है, ठीक है ना। एक बार फिर चेक कर लें, जो डिफिनेशन मैंने यहाँ बनाई हुई है, द्रव्य के गतिमान कण, ओके, जो मूविंग पार्टिकल्स हैं, उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, लाइक अ वेव उनका नेचर रहता है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। अब देखिए, दो चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं कि जो द्रव्य तरंगे हैं उन्हीं को हम लोग डी ब्रॉगली या दे ब्रॉगली तरंगे कहते हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड में चाहे द्रव्य तरंगे पूछें या इस नाम से पूछे कि क्या होती है डी ब्रॉगली तरंगे, तो दोनों का उत्तर एक ही है, क्योंकि इस विषय पर गहन काम किया गया था डी ब्रॉगली के द्वारा, इसीलिए जो है उन्हीं के नाम पे इन तरंगों को जो हम लोग डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो गतिमान कण हम लोग बात करते हैं मूविंग पार्टिकल्स की, वही मूविंग पार्टिकल्स किसी विशेष कंडीशंस में वेव के रूप में काम करती हैं। वेव के रूप में उनका व्यवहार या उनका नेचर आप देख सकते हैं, और उन्हीं तरंगों को हम लोग जो है द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। ये आपको समझ लेना है, ठीक है ना। और आगे चेक करते हैं। तो देखिए, आपने चेक कर लिया है कि द्रव्य तरंगे कुछ और नहीं बल्कि डी ब्रॉगली तरंगे होती हैं, ठीक है ना। और चूँकि ये जो कण हैं लाइक अ वेव नेचर इनका होता है इन कंडीशंस में, तो इन्हीं तरंगों की हमें निकालनी तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। इसको हम नाम देंगे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। चेक करें, यहाँ पे हमें चेक करना है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, जो चेक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, तो देखिए हमें चेक करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो चालू करते हैं। आपने क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया हुआ है, और क्वांटम थ्योरी या क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो फोटॉन की ऊर्जा होती है वो आपने चेक किया हुआ है। तो ये है फोटॉन की ऊर्जा, जो कि E=hν के फॉर्म में शो किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया गया है। H आप जानते हैं प्लांक नियतांक, और ये जो लिखा है प्रकाश की आवृत्ति। और फिर आप आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। वो E=mc² के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगा। दोनों को कंपेयर कर लेना है। यहाँ से m c² की जो वैल्यू आएगी
एच न्यू। ओके, इसको आप लिख सकते हैं m इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ये गतिज द्रव्यमान है, ये गतिज द्रव्यमान है, आपने कल भी इसको देखा हुआ था। ओके, इसको और चेंज करेंगे हम लोग, m इक्वल टू ये h c अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा, तो ये ऊपर h बचेगा, नीचे आएगा c लैम्डा। ओके, ठीक है, c के ऊपर ले आएंगे। गतिज द्रव्यमान देखिए यहाँ भी बना हुआ है, गतिज द्रव्यमान यहाँ भी बना हुआ है। ये काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, फोटोन का गतिज द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है ना। अब यदि आप c के ऊपर लाएंगे तो ये mc बन जाएगा, mc का फॉर्मूला बनेगा h अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। ये जो लिखा गया है m इंटू सी, ये है फोटोन का संवेग, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा p बराबर h अपॉन लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू कितना, h अपॉन p। ओके, तो ये जो फॉर्मूला हम लोग प्राप्त कर रहे हैं h अपॉन p के फॉर्म में, या h अपॉन mc या mv के फॉर्म में, यही जो है लैम्डा का फॉर्मूला है। इसको हम लोग कहते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको चेक कर लेना है, कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है। सिंपली आपको क्या दिखाना है कि पहले क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करके फोटॉन की एनर्जी शो कर लेनी है, ई इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में। आइंस्टीन का जो सापेक्षता का नियम है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, उसका यूज कर लेना है, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर के फॉर्म में। दोनों को कंपेयर कर लेना है, कंपेयर करने का मतलब इक्वल कर लेना है, और गतिज द्रव्यमान दिखाते हुए फिर आप एमसी के फॉर्म में आएंगे, यही एमसी पी होगा, संवेग, फोटॉन का संवेग एच अपॉन लैम्डा के फॉर्म में। लैम्डा को ऊपर ले आएंगे, पी को नीचे लाएंगे, तो ये जो फॉर्मूला छोटा सा बना है, इसको हम लोग कहते हैं फोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ या फोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो देखिए फाइनली हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, छोटा किंतु इम्पोर्टेंट। ओके, ये फॉर्मूला छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये। इसको आप h अपॉन पी में शो करें या h अपॉन m इंटू वी में भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वास्तव में डी ब्रोगली गतिमान कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम लोग ये चेक करना है कि जो मैटर वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। मैटर वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है, तो आपने लैम्डा का फॉर्मूला चेक कर लिया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p या h अपॉन m v, ठीक है ना। c हमने लिखा था, b भी दिखा सकते हैं। कभी तो न्यूमेरिकल जब पूछता है तो उसमें आपको वेलोसिटी देगा, तो वो वेलोसिटी यहाँ रखनी पड़ेगी, हो सकता है वो c ना हो, ठीक है ना। तो देखिए गुण में आपको ये चेक करना है कि पहला पॉइंट ये बनेगा कि जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन m है, मतलब जो द्रव तरंगों का जो आपका तरंगदैर्घ्य है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, वो उस कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। उस कण के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, इसके सीधा मतलब कि जो कण हल्के होंगे, जो कण लाइट होंगे, उनका लैम्डा ज़्यादा होगा, और जो कण भारी होंगे, हैवी होंगे, उनका लैम्डा कम होगा। उल्टा संबंध है ये, नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 देखिए, लैम्डा v पे डिपेंड करता है, मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। मतलब कणों का अगर वेग कम है, उनका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और कणों का वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, ये कम है तो ज़्यादा होगा, उल्टा संबंध है ये, ठीक है ना। उसको देख लेना है, दोनों रिवर्स में है। और नंबर 3 जो आपका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, वो कण के आवेश पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। मतलब कण आवेशित हो या फिर अनावेशित हो, कण चार्ज है या फिर चार्ज नहीं है, उसके होने ना होने से लैम्डा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से फॉर्मूले में कहीं भी चार्ज का पद नहीं आ रहा है, आवेश का पद नहीं है। तो आवेशित या अनावेशित होने के बावजूद लैम्डा की वैल्यू जो है वो सेम चलेगी। नंबर 3 आएगा कि लैम्डा जो है वो आवेश पर डिपेंड नहीं कर रही है, या आपको चेक कर लेना है। नंबर 4 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, कभी कभी क्वेश्चन जब डीपली पूछा जाता है तो आपको ये चेक कर लेना है कि ये जो मैटर वेव्स होती हैं उसका जो वेवलेंथ है लैम्डा, ओके, ये फॉर्मूले से स्पष्ट होता है कि ये जो तरंगें होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं,
ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चार प्रॉपर्टी हैं। अब चारों को अगर मान ली पूछता है क्वेश्चन तो आप शो कर सकते हैं। मास पे कैसे डिपेंड करता है, इनके वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा चार्ज के द्वारा लैम्डा के ऊपर, कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। और नंबर 4 जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं। देखिए प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लोग चेक करने वाले हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग कितनी होने वाली है। तो चेक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री कण है, पार्टिकल है, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आएगा, गतिमान के गति की अवस्था में आएगा, गतिमान होगा, तो ये लाइक अ वेव इसका नेचर हो जाएगा। और उसी वेव का हमें निकालना है वेवलेंथ, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, तो देखिए डी ब्रॉगली ने ये बताया कि किसी गतिमान द्रव्य कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग कैसे निकालते हैं। या फिर से कहते हैं लैम्डा इक्वल टू आपको फॉर्मूला बताया गया है H/P या H/m/v, ठीक। जैसे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का अगर मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर आपने m माना हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना m, और इलेक्ट्रॉन का जो वेग है उसको v से दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा K=1/2 mv², ठीक है। K का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप 2 को ऊपर ले आए, दोनों पक्षों में m से गुणा कर लें, ठीक है। ये 2 ऊपर आएगा, K=m²v²। क्या किया है, m से यहाँ गुणा किया, m से यहाँ किया है, 2 को ऊपर लाएंगे, ये 2mk ये लिखा है mv का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और चेक करेंगे तो यहाँ से mv कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा रूट में 2mk, ठीक है। ये वैसे यहाँ पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ से लैम्डा चेक कर लेना इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। एंड लैम्डा विल बी H/mv, mv कितना है रूट में 2mk, रूट के अंदर क्या लिखेंगे 2mk, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका लैम्डा का बन जाएगा, डी ब्रॉगली तरंग, ठीक है। इसको और चेंज करना है तो आप जानते हैं कि k का जो फॉर्मूला होता है, v का फॉर्मूला है W/Q, W/E इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप शो कर दें कि V = K/E, तो K का फॉर्मूला हो जाएगा E/V, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी और विभव या वोल्टेज का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आप K को हटा सकते हैं, ये बनेगा लैम्डा इक्वल टू, चेक करेंगे, लैम्डा इक्वल टू H/√2mEV E इंटू, ये लैम्डा का एक और फॉर्मूला देखिए बन चुका है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की सेंस में लैम्डा अगर आपको निकालने को आता है तो आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। वोल्टेज के संगत अगर आपको दिखाना है तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फाइनली लैम्डा का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के लिए आपने चेक किया H/√2mEV, ओके। अब हमें चेक करना है, सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होगा तो उसका जो गतिज द्रव्यमान होगा वो उसके विराम द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे m को लिखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के लिए m0, ओके। और गतिज द्रव्यमान ये आपका 9.1 × 10⁻31 ये आपको पुट करना होगा, ठीक है ना। बाकी देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको चेक कर लेना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, ओके। और फाइनली H की वैल्यू देखिए लिखी हुई है, H
एट डिग्री प्लांट की प्लांट कांस्टेंट 6.6 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। इतना चीजें देखिए हो गया। वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, h अपॉन रूट में 2m EV। V कैपिटल में बताएंगे, ठीक है ना। ये वोल्टेज के लिए है। अब उसको हल कर लें। h की वैल्यू आप रख देंगे, ये h की वैल्यू हो गई है। और नीचे आपको शो करना है 2 इंटू मास। मास आप इतना शो कर सकते हैं और आवेश को दिखाना है 1.6 10 माइनस का 19 इंटू V। ओके, देखिए h e m की वैल्यू रखने के बाद इसको आप हल करेंगे तो लगभग 12.27 इंटू 10 अपॉन रूट 3 बनेगा, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं 12.27 अपॉन रूट में V एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये आपका तरंग दैर्घ्य निकल रहा है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, जो कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू निकल रही है ये मीटर से हमने एंगस्ट्रॉम इसको लिख लिया है, क्योंकि यहाँ -10 पावर चढ़ी है। तो ये जो फॉर्मूला ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि जब आपको V का मान देगा वोल्टेज की वैल्यू, तो आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब आपको वोल्टेज का मान दिया जाएगा, होता है कि वोल्टेज किलो वोल्ट में हो, होता है कि वोल्टेज का मान मिलियन या मेगा वोल्ट में हो, तो उसको आपको कन्वर्ट करने लेना होगा। और उसके बाद जब आप वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, रूट निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी, ठीक है। तो इतना ठीक है। आप चेक कर लेंगे फिर से एक बार इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कैसे निकाला गया है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए गए हैं। तो लैम्डा के लिए 2 फॉर्मूले, एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में शो किया गया है, दूसरा जो है वोल्टेज के फॉर्म में शो किया गया है। और फाइनली इस फॉर्मूले में हम लोग इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यूज हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, जो एक्चुअली काइनेटिक मास और रेस्ट मास दोनों से दिखाया गया है इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। तो 9.1 31 इलेक्ट्रॉन का आवेश, एस की वैल्यू, इसे रखने के पश्चात आप जो है फाइनली 12.27 अपॉन रूट V एंगस्ट्रॉम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला चेक कर लेना है आपको, ताकि आपका न्यूमेरिकल जो है कहीं गलत ना होने पाए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।